नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बलिया शहर के अंदर एक सुरेमनपुर नाम की जगह स्थित है। सुरेमनपुर, आप जब रेलवे स्टेशन जाएंगे ना, तो उस रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है। उस पीपल के पेड़ के आसपास लोगों के साथ कई सारी विचित्र घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। और 5-6 तो बहुत बड़े बड़े कांड वहाँ पर हुए हैं। उन्हीं 5-6 में से एक ऐसे कांड की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके शरीर के एक एक रोंगटे खड़े कर कर रख देगी। आपको एक ऐसा डर से मिलवाएगी ना कि समझ में आएगा कि यार ऐसी ऐसी चीज़ भी दुनिया में हो सकती है। खैर, कहानी में पूरी तरीके से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। आप हमारी वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि जब मैं लोगों की कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में नहीं सूझता है कि कैसे बाहर निकला जाए, कोई उपाय है क्या। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन सही तरीके से जानकारी ना होने के कारण वो गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वहीं वहीं पे घूमते रहते, फंसते रहते हैं और पैसे वेस्ट करते रहते हैं। हमारा वैसा मामला नहीं है। एक बार आप विजिट कीजिए, सब समझ में आएगा। सारा सितारों का खेल है, ग्रह नक्षत्रों का है, सब कुछ। सब आप एक बार आइए तो सही। खैर, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ना करते हुए हम चलते हैं रवि नाम के लड़के की ज़िंदगी में। रवि सुरेमनपुर के पास के एकदम छोटे से गांव में रहता था। वहां पर उसकी दोस्ती यारी थी। उसके जो पिताजी थे वो एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप में काम किया करते थे। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि इनकी ही वो दुकान थी और ये भी अपने पिताजी का कभी कभी हाथ बटा दिया करता था। लेकिन हाँ, बाहर भी कुछ काम करते ही रहता था। दोस्ती यारी में है तो दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने में इसको कोई शर्म लाज और टाइम वेस्ट नहीं लगता था। मस्त से टाइम स्पेंड करता था उनके साथ भी। एक बार की बात है, इसका एक दोस्त था रवि का, बहुत अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त। वो कहीं गया हुआ था, मेरे ख्याल से दिल्ली गया हुआ था नौकरी वगैरह की तलाश में। रवि को बोलकर गया था कि भाई रवि, यार मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगर वहाँ पर मेरी नौकरी का कुछ जुगाड़ हो जाता है तो मैं आऊँगा और अपना तो पक्का करके आऊँगा, मतलब, और तुझे भी साथ में लेकर जाऊँगा। वहाँ पर रहकर अपन एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। कब तक गरीबी में रहेंगे यार। रवि खुश था, एक्साइटेड था। उसे खबर मिली कि उसको किसी नौकरी के बारे में पता चला है रवि के दोस्त को दिल्ली में। तो इंतज़ार कर रहा था बेसब्री से कि यार भाई तू आ जा, जल्दी से आ और मेरे घर वालों से बात कर गाँव में। रवि के इस दोस्त का एक नाम रख देते हैं, क्या नाम रखे, साकेत नाम रख देते हैं। हाँ भाई साकेत, तू जल्दी से यार, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे पिताजी साइकिल की दुकान में ही रह गए, वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी साइकिल का काम संभालूं, लोगों की साइकिल रिपेयर करूं। यार मेरा प्यार बाइक है। इसके पास बाइक भी थी, घर वालों से ज़बरदस्ती करके खरीदवा लिया था। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, घर वालों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हमारे घर वालों की फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी है। वो देख लेंगे कि यार इसके पास आईफोन है 1 लाख रुपए का, तो घर वालों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि लोन लो, आईफोन दिलाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी बाइक चाहिए, वैसी बाइक चाहिए। खैर, इसका भी नेचर उसी प्रकार का था और दिन में बहुत सपने देखने वालों में से ये था। जैसे घर वाले इसको नहीं मान रहे थे कि भेज दे करके, क्योंकि इसे घर वालों को लगता था कि हम भेज देंगे दिल्ली ना तो हमारा लड़का पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो साकेत को बोला था भाई तू आ और समझा। साकेत ने बोला ठीक है। साकेत जिस ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन चेंज करके वाया वाया इसको कुछ आना था साकेत को, वो वाया वाया के चक्कर में ट्रेन हो गई इसकी बहुत लेट। अब जैसे तैसे करके ये अपना सुरेमनपुर में रात में तकरीबन ये कोई 12:30 या 1 बजे के आसपास उतरा रहा होगा। अब ये छोटी जगह है, बलिया शहर है, बलिया के अंदर ये गांव है। बोला कि यार कैसे घर जाऊं, कैसे घर जाऊं। उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, अरे भाई रवि, मैं आ गया हूँ यार स्टेशन में, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, अभी मैं फंसा हुआ हूँ, तो मुझे लेने नहीं आएगा क्या। रवि बोलता भाई तुझे पहले बताना चाहिए था, तेरे आने से पहले मैं आ गया रहता, मैं अब भी आ रहा हूँ, रख तू फ़ोन। फ़ोन काटा और घर से बाइक की चाबी उठाकर अपने दोस्त साकेत को लेने के लिए रवि निकलने लगा। तो रवि के पिताजी उससे बोलते हैं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, दोस्त आया हुआ है साकेत और बड़ी खबर लेके आया है, बड़ी काम की चीज़ लेकर आया है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम सुबह डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, रोको मत टोको मत। उसकी माँ आई। रवि की माँ उससे कहती है कि नहीं बेटा, तू नहीं जाएगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो उसको लेने के लिए जाएगा और घंटे 2 घंटे बाद आएगा। वैसे इतनी रात हो चुकी है, आधी रात में तुम लोग बाहर भटकोगे। पिछले कुछ दिनों से अपने गांव के बाहरी इलाके में और खासकर वो रेलवे स्टेशन वाले इलाके में लोगों के साथ अजीब अजीब सी कुछ, मतलब कुछ हुआ है उनके साथ, उनको कुछ दिखाई दिया है।
तो बोला क्या मम्मी कैसी बात कर रही हो, कुछ दिखाई दिया है तो मैं इतना डरूंगा क्यों किसी चीज़ से। और आपको सही में लगता है अगर मैं किसी चीज़ को देख लूंगा, हो ये हो गया वो हो गया, मैं ऐसा सोचूंगा? ज़्यादा मत सोचो, मैं भी नहीं सोचता, मैं जा रहा हूँ। बाइक स्टार्ट किया, नहीं माना। ऐसे लड़के ना अपने घर वालों की बात नहीं मानते हैं। और कई बार जब कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला रहता है ना, तो माता पिताओं को समझ में आ जाता है, वो रोकते हैं टोकते हैं, कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, मन भारी लगने लगता है। तो इनका मन भारी लग रहा था कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक रहे थे, लेकिन ये तो सुनने वालों में से था नहीं, कभी सुनता नहीं था। बाइक उठाया और निकल गया भाई, निकल गया। अब बढ़िया से वो अपना गांव क्रॉस कर दिया। अब सुरेमनपुर के उस पीपल के पेड़ वाले गली में पहुंचा। एक गली थी पतली सी, वो गली के आगे ये सीधा सीधा जाता तो ये कोई 4-5 किलोमीटर बाद वो रेलवे स्टेशन आ जाता। तो गली में जैसे ही वो पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बड़ा कमज़ोर सा, लाचार सा, बहुत गरीब सा, और नॉनस्टॉप खांस रहा था। बहुत भयानक तरीके से खांस रहा था। उसको देखकर कोई भी बोल दे कि वो खांस खांस कर ऐसी कंडीशन हो गई कि वो गिर पड़ा है ज़मीन में। अब भाई रवि कैसा भी था, लेकिन हर एक इंसान के अंदर ना एक थोड़ा दयालु वाली फीलिंग होती है, रवि के अंदर वो थी। रवि ने देखा कि यार ये तो मेरे दादाजी परदादाजी की उम्र का आदमी है, बड़ा परेशान लग रहा है। मेरी बाइक की डिक्की में पानी की बोतल है, रोक के पानी दे देता हूँ, खांसी बंद हो जाएगी तो बेचारे को अच्छा लगेगा, कहीं जा रहा होगा। इसने बाइक रोका, डिक्की खोला, पानी की बोतल निकाला। अरे ओ दादाजी, ओ दादा, ठीक तो है ना सब, इतना क्यों खांस रहे हो? पीपल के पेड़ के नीचे बैठा वो बुढ़ा खांसते खांसते रुका, खड़ा हुआ, इसके पास आया, चेहरे से बड़ा कमज़ोर सा दिख रहा था। इसने बोला क्या हो गया, तबीयत खराब लग रही है, पानी पी लो। उसने बोला पानी तो नहीं पीऊँगा, लेकिन बेटा तेरी मदद हो जाएगी, तू मुझे यहाँ से थोड़ा आगे तक छोड़ दे। बोला देखो मैं रेलवे स्टेशन तरफ जा रहा हूँ, अगर रास्ते में आपका घर होगा तो मैं आपको उतार दूंगा, वरना बंदर तो नहीं चल पाऊंगा मैं आपके साथ कहीं किसी और रास्ते में, क्योंकि मेरा दोस्त आया हुआ है शहर से और मेरा इंतज़ार कर रहा है, बहुत देर हो गई है। घर वालों ने भी निकलने के लिए बहुत टोके थे। बुढ़ा आदमी बोलता है भाई घर वालों ने अगर टोके थे, रोके थे, तो तुझे नहीं निकलना चाहिए था, तू क्यों आया? बोला अरे छोड़ो ना दादाजी, अच्छा हुआ ना आ गया, आपकी देखो इतनी तबीयत ख़राब लग रही थी, मैं आया तो आपकी थोड़ी हेल्प भी हो गई, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुढ़ा आदमी बोलता है हाँ हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चल बेटा मुझे छोड़ दे। ये बोलता है अच्छा यार छोड़ देता हूँ, लेकिन आपसे बात करते करते मुझे 1 नंबर आ गई, 1 नंबर में थोड़ा सा कर लूँ, फिर आपको बाइक में बैठा कर ले चलूँगा, बेशक आपका रास्ते में ही घर होगा, नहीं होगा थोड़ा सा आप आगे निकल जाना। बुढ़ा आदमी बोलता है यही करेगा? बोलता है हाँ यार बहुत ज़ोर से आ गई, बहुत ज़ोर से आ गई, हटो। बुढ़ा आदमी बोलता है नहीं यहाँ पे मत कर, अच्छा नहीं रहता है, कहीं पे भी उतर के ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, कोई जगहें पवित्र होती है, किसी का घर होती है। बोलता है अरे यार दादाजी कैसी बात कर रहे हो, उम्र हो गई है क्या, समझ में नहीं आ रहा है किसका घर है, ये कौन सा मंदिर है, अरे ये जगह कैसे पवित्र हो गई, ये तो एक नॉर्मल रास्ता है, पेड़ है, जंगल है, यहाँ पे तो कई जानवर आके टांग उठा के चले जाते होंगे। बोला वो जानवरों की बात अलग है। बूढ़ा आदमी बोलता है जानवरों की बात अलग है, तू तो इंसान है, तुझे समझ होनी चाहिए, थोड़ी आगे कर ले। बोले नहीं दादाजी अब तो मैं यही करूँगा, मेरे ना ये बचपन की है, ये बहस कर रहा है दादाजी से खड़े होके, मेरी ये बचपन की है, अगर कोई भी मुझे कुछ चीज़ करने से मना करता है मुझे वही करना रहता है, भाई मैं भी करूँगा, देखता हूँ करने से क्या हो जाएगा। बाइक का स्टैंड लगाया, गया जिस पीपल के पेड़ के नीचे दादाजी बैठे हुए थे उसी नीचे छुर 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 1 नंबर अपनी निपटाया और पलट कर आया। दादाजी बिल्कुल बाइक के पास गुस्से से लाल टमाटर मुंह लिए इसको देख रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लग रहा था कि इसने दादाजी की प्रॉपर्टी पे पता नहीं क्या कर दिया। बोला दादाजी हो गया ना, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, जाना नहीं है क्या, चलो छोड़ देता हूँ, बैठो, कुछ नहीं हुआ मुझे, आपको भी कुछ नहीं होगा, चलो बैठो। बाइक में बैठे, निकालने लगा, ठंडक थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अभी से कुछ टाइम पहले की ये बात है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब रेलवे स्टेशन आने को मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर रहे होंगे। अचानक से इसको क्या फील होता है कि साला मेरे पीछे कोई बैठा नहीं है। इसने सोचा यार बुढ़ा अंकल तो बैठा था,
क्या हो गया, इसने ना साइड मिरर नहीं रखा था अपनी बाइक में। जो रियर व्यू मिरर होते हैं ना, साइड में लगे हुए रहते हैं अपने एक्सीलेटर वगैरह के पास, हैंडल के पास, वो नहीं थे। उसको अचानक से फील हुआ, अरे बुढ़ा अंकल नहीं बैठा, गिरगुरा तो नहीं गया। ऐसा करके जैसे पीछे पलटने वाला था, बुढ़े अंकल ने गला दबा दिया पूरी ताकत से। बोला अबे छोड़ बुढ़ाऊ, क्या कर रहा है, गला दबा रहा है। इसकी आंख वाख चढ़ लगे, अरे बुढ़ाऊ बाइक वाइक पूरी ऐसे लहराते हुए घुसा दिया एक पेड़ के ऊपर और गिर गया बहुत बुरी तरीके से। बहुत बुरी तरीके से गिरा और तुरंत गुस्से में पीछे पलट कर देगा। बोले बुढ़ाऊ तेरी ऐसी तैसी, तूने गला दबा के गिरा दिया, मेरा भी मुंह फूट गया रहता। पलट कर देखा, बुढ़ा आदमी आई नहीं। बुढ़ा आदमी को ऐसा बोला पीटूंगा, पीटूंगा करके उठा ये पीछे, देखा बुढ़ा आदमी आई नहीं। बोले अभी तो मेरा गला दबाया था यार, इसे गला दबाने के कारण मेरी बाइक इतनी भयानक बहकी थी और मैं गिरा हूं, ये कहां चले गया। इतने में इसका फोन बजा फिर से, साकेत का फोन। अरे रवि तू कहाँ है यार, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, ठंड लग रही, जल्दी आना। ये बोलता हाँ चल आगे आगे, थोड़ा सा बाइक स्लिप हो गई थी यार, गिर गया। अरे तू ठीक तो है ना, साकेत बोलता है रवि को, तू ठीक तो है ना, आजा भाई। बोलता हाँ बस अभी आया अभी। उसने फोन काटा, फिर रुक के सोचा कहाँ चले गया यार, भाई गिरते से ही ऐसा हवा में उड़ गया क्या, नहीं है, बड़ा अजीब मैटर था। बाइक उठाया, स्टार्ट किया, पहुंच गया अपने दोस्त के पास, साकेत के पास। साकेत ने बोला अरे भाई तेरी हालत क्या हो गई, कितना भयानक गिर गया है, तू ठीक तो है ना, लगी होगी तो नहीं। बोला नहीं हल्की सी खाली यहाँ पे खरोच आई। कैसे गिर गया, लेकिन इसने अपने दोस्त को पूरी बात बताया। उसका दोस्त क्या बोलता है, साकेत क्या बोलता है, हो सकता है बुढ़ाऊ आदमी जैसे गिरा होगा, तेरा गला दबा रहा था ना, जैसे तू गिरा होगा, उठने उठने में तू चक्कर में ध्यान नहीं दे पाया होगा, बूढ़ा आदमी अंधेरे से निकल गया होगा कि तू पीटेगा उसको। बोला हाँ यार साला लगता है पागल था, मेरा दिमाग खराब कर दिया, अगर कभी किसी दिन दिख गया गाँव में तो उसे खटिया खड़ी कर दूंगा, उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। उसके कारण मेरे साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बड़ा कांड हो सकता था। एक तो मैंने उसके भले के लिए अपनी बाइक रोका था, उसको पानी दे रहा था, पानी नहीं पिया वो अलग बात है, चल मैं उसको फिर उसके घर तक छोड़ने के लिए उसको बाइक में बिठा के लेके आ रहा था, उसने मेरा अचानक से गला दबाया, वो मिल जाए बस गाँव में। साकेत बोलता है अरे भाई रिलैक्स कर, तू ये गाँव के चक्कर में अभी छोड़, अभी अपना करियर बहुत बड़ा है, अपन जिंदगी में बहुत आगे निकलने वाले हैं, दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा पता चला है। बोलता अरे भाई बताना, माइंड डाइवर्ट हो गया, रवि का हो गया पूरा माइंड डाइवर्ट। अब साकेत उसको बाइक में बैठा और पूरा जो भी उसको काम वाम पकड़ना है वहाँ पे दोनों को जाके पूरी प्लानिंग व्लानिंग समझाने लगा, भाई ऐसा ऐसा काम है, यहाँ यहाँ रहेंगे, इतना खर्चा होगा, वैसा खर्चा होगा, आना जाना कैसा रहेगा, सारी बातें करते करते ये लोग पहुँच गए घर। रवि ने अपने दोस्त को उतारा अपने घर पर। माँ जी ने देखी रवि की माँ जी, अरे बेटा रवि क्या हो गया बेटा, यार तेरे कपड़े एकदम फट गए, चोट लग गई, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, कैसा गिर पड़ गया क्या कहीं पे। बोला हाँ मम्मी गिर गया यार, ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी घबरा के कैसी बात कर रहा है, बुढ़ा आदमी तेरे पीछे बैठा था और तू जैसी गिरा और फिर पीछे पलट कर देगा, पीछे कोई नहीं। बोला अरे छोड़ो ना यार, बुढ़ा आदमी भाग गया होगा कि मैं पीटूंगा करके। पापा आए चिल्लाते, देख बेटा मैंने तुझे इसलिए बोला था मत जा, रात में तुम लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता है, माँ बाप कुछ बोलते तो सुन लिया करो, मान लिया करो, माँ बाप ने दुनिया देखे, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखे हो करके पिताजी ने बहुत उसको डांटे, बहुत डांटे। रवि को गुस्सा, अरे हो गया यार पिताजी यार, अभी नहीं अभी जाना ही था मुझे, अब दिमाग खराब मत करो, ऐसा करके सुनाया और अंदर सोने के लिए चले गया, सो गया। अब सुबह उठा ना तो बहुत पेट दुख रहा है, बहुत बोला मम्मी पेट दुख रहा है यार, बहुत पेट दुख रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। साकेत ने फोन किया, अरे भाई आजा भाई, तेरे घर आ रहा हूँ, मतलब तू मुझे लेने के लिए या फिर तेरे घर पे आना है, मुझे तेरे घर वालों से बात करना है। बोला भाई मैं तो आना चाहता था लेकिन पेट बहुत दुख रहा है, पेट इतना भयानक दर्द है। मम्मी ने पानी लेकर आई, जैसे पानी पे उल्टी हो जाए, खाना खाए उल्टी हो जाए, सांस भरने लगे। मम्मी पिताजी काम करके लौटे शाम को, बोले इसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, इसको दिखाने के लिए ले चलते हैं क्या। डॉक्टर के पास लेकर गए आगे, डॉक्टर ने बुखार उखार चेक किया, बोले बुखार उखार तो कुछ नहीं, कुछ गलत खा लिया था क्या, नॉर्मल अपना दवाई दिए, दवाई 5 दिन का, 5 दिन में और तबीयत खराब, कंडीशन खराब, वोमिटिंग पे वोमिटिंग, मतलब सो नहीं पा रहा है, बस आंखें ऐसी है तो ऐसी है, बिल्कुल इतनी पलक भी नहीं झपका पा रहा है, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन हो गई। किसी ने बोला इसको देख के, गांव के लोग बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बोले इसको कोई ना परेशानी ऐसी बाहरी हवा लग गई है, इसको किसी तांत्रिक ऊर्जा किसी के पास लेकर जाओ, वो शायद ठीक करे। पिताजी बोलते हैं इसके चलो भाई, डॉक्टर को तो दिखा दिए, 5 दिन की दवा भी हो गई, ठीक नहीं हुआ, थोड़ा एक बार झड़वा फुकवा देते हैं। अब इसको लेकर गए एक बाबा के पास। अब वो बाबा जो था वो निकला गलत आदमी, बिल्कुल गलत आदमी, लूटने वाला।
बोले बाबा ऐसा ऐसा हो गया। बोले अरे बस इतनी सी बात है, हमारी ये भभूति खाओ सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने पता नहीं नकली मंत्र पढ़े। अब देखो सबको मंत्र आए हैं, सबको ये विद्या है, ये तो ज़रूरी नहीं होता। बाबा ने थोड़ा सा अपना ऐसा हवा में हाथ घुमाए, एक चमत्कारी कुछ दिखा दिया, ऐसा हाथ की सफाई होती ना, ऐसे पुड़िया प्रकट कर लिए। बोले ले बेटा तो ये पुड़िया खाना ठीक हो जाएगा। अब जब से ये बाबा जी के पास से लौटा तब से इसकी तबीयत और ख़राब रहने लगे। अब इसको हेलुसिनेशन हुए। हेलुसिनेशन में मतलब इसको कोई भी दिखाई दे घर पे, इंसान ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी, मतलब ऐसा लग रहा है कोई दिल्ली से साहब आ गया घर पे, तो कभी पुलिस वाले आ रहे हैं, तो कभी गुंडे आ रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है इसको, कुछ भी इसके आंखों के सामने पिक्चर बन रही है। बोला ये हो क्या रहा है माँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कानों में आवाज़ सुनाई देती है अजीबोगरीब। गांव के लोगों को पता चला, बोले इसको मामला बिगड़ जाएगा, ऐसे बड़े बड़े मामले बिगड़ते हुए देखे, इसको लेकर जाओ दिल्ली। अभी साकेत हो गया साइड में, इसको दिल्ली लेकर भागे। अब घर वालों ने गांव वालों को नहीं बताया कि पूरा मैटर क्या हुआ है। घर वालों को कहीं ना कहीं एक दिमाग में शक हो गया कि उस रात को ये निकला था ना, कुछ गड़बड़ हो गया है। और माँ जी को तो पहले से ही शक था कि बुढ़ा आदमी तेरी बाइक से गिरा तो पीछे दिखाई क्यों नहीं दिया। और ये लोग गांव वालों को कुछ बोल नहीं रहे, खाली इतना बोल रहे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। असली बात माता जी पिताजी को पता है, और ये अभी अपने सेंसेस में है, तो ये समझ पा रहा है। तो लेके गए दिल्ली में एक अस्पताल में, बोले एडमिट करना पड़ेगा। चलो भाई एडमिट हो गया। जिस दिन ये एडमिट हुआ भाई, उसी रात को पता नहीं इसको कैसा दौरा पड़ा, इतना चिल्लाए इतना चिल्लाए। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत सारे बेड रहते हैं, तो कुछ लोग तो देख के भाग गए, बोले कैसा कर रहे हैं ये। डॉक्टर लोग बड़े मुश्किल से आए, उसको नींद का वो दिए डोज जो भी देना था, उसको सुलाए, ज़बरदस्ती करके सोया। जब उसकी नींद खुली, नींद खुलने के बाद अजीब अजीब सी बात कर रहा है। कभी बच्चे की आवाज़ निकाले, तो कभी औरत की आवाज़ निकाले, तो कभी बूढ़े आदमी की, तो कभी आदमी की आवाज़ निकाले। अब लोग जो आए हुए बोल रहे इसको भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने बोले नहीं नहीं, भूत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, इसका इलाज करवाओ करवाओ, 2 दिन यहाँ पर देखो, फिर किसी प्राइवेट में लेकर जाना तुम। बोले ठीक है। एडमिट रहा 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 रहा। दूसरी रात आई है। दूसरी रात को इसके जो मम्मी पापा थे बाहर बैठे हुए थे, अचानक से रात के 2 बजे के आसपास अंदर वाले वार्ड से चिल्लाने की, हपड़ा थपड़ी की आवाज़ आई। तो मम्मी ना ऐसे बाहर बेंच में बैठे बैठे, ऐसी थी उसकी थोड़ी सी सोने जैसी हो गई, रात के 2 बज रहे ना। मम्मी की घबरा कर नींद खुली। बोली क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी अंदर पहुंची, उतने बजे डॉक्टर नहीं, नर्स भी इधर उधर रही होगी। तो इसके बेड में देखे ना, भीड़ लगा ली थी वहाँ पे लोगों ने, वो पूरा हाथ बात ऐसा कड़ 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 करके पलटा दिया था, और अपनी जो मुंडी है ना, अपना जो सिर है मतलब, वो पूरा ऐसे ऐसे अपना पीछे पलटाया जा रहा था। लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ऐसा चिल्ला रहा था जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति, जो शक्ति दिखाई नहीं दे रही, वो इसका हाथ और मुंडी ऐसा मोड़ रही है। जितनी देर में डॉक्टर आए, वहाँ पे हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी प्रॉपर, और वो खुद से कर रहा था ऐसा, खुद से। और जब तक डॉक्टर आए तब तक ये वाला पोर्शन इसका पीछे चले गया था, पूरा खुद से इतना घुमा दिया था। डॉक्टर आए, नब्ज चेक किए, बोले ठंडा पड़ गया, गया गया बोले डॉक्टर ने। समझ में ही नहीं आया किसी को। अब पूरा मैटर, माँ जी ने जब इसका अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, 13वीं वगैरह हो गई, पूरा समझी कि ऐसा ऐसा हुआ रहा होगा मेरे लड़के के साथ, ऐसा ऐसा। माँ जी फिर गांव की है बेचारी महिला, अब अपनी किसी से बात करी, फिर किसी से किसी को पता चला, ऐसा करके पूरे गांव में फिर समझ में आया कि रवि के साथ ऐसा हो गया था। फिर 4-5 लोगों के साथ और घटनाएं घटी, तो सबने ऐसा कॉम्बिनेशन परमिटेशन वगैरह बिठाया, और फिर पता चला कि भाई वहाँ पर जो था वो ब्रह्म राक्षस था। और इसने अपनी ज़िद में ब्रह्म राक्षस जिस पीपल के पेड़ में वास करता था, वहाँ पर जाकर 1 नंबर कर दिया था। ब्रह्म राक्षस इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, वो तो अच्छा था, मेरे ख्याल से अच्छा ही रहा होगा। लेकिन अब ये अपने होशियारी में गया और बोला अब तो मैं 1 नंबर इसी में करूँगा, यहीं पे करूँगा, फिर देखूँगा क्या हो जाए। किया, और फिर क्या भुगत गया, ये इसका पूरा खानदान भुगत गया। उस दिन के बाद से उस पीपल के पेड़ के आसपास से भी कोई निकलता ना, थोड़ा सा प्रणाम करके निकलता है कि हमसे गलती से भी कोई मिस्टेक होगी तो माफ़ी दे देना। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी गांव के रहने वाले आशुतोष नाम के व्यक्ति ने भेजे हैं। आशुतोष बाकी रहने वाले यहीं के रहते नहीं हैं, प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बोले कि भाई हमारे गांव की ये घटना आप सबको बताइए, एक सीख मिलेगी मनोरंजन के साथ। खैर इसी नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं।
अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कहानी भी लिख के भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में, और वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।